प्रिय साथियों, रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागीरथ सिंह राठौड़ आज से इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी व्याकरण में कतिपय प्रकरणों का प्रस्तुतिकरण शुरू हो रहा है। आज शुभारंभ है, तो इस शुरुआत पर सर्वप्रथम में माँ सरस्वती की वंदना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और उसके बाद में आज का जो विषय है वह है स्वरों का विमर्श, स्वर विमर्श या स्वरों का वर्गीकरण है। तो चलिए सरस्वती वंदना को प्रारंभ करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारे परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्या अंधकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। अस्तु। आज का विषय है स्वर विमर्श अथवा स्वरों का वर्गीकरण। स्वर विमर्श या स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वैशिष्ट्य किन्हें कहते हैं? स्वर किन ध्वनियों का नाम है स्वर? स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। राजन्ते सुशोभित, वे ध्वनियां जो स्वयं सुशोभित होती है उन ध्वनियों का नाम है स्वर। महर्षि पतंजलि महाभाग ने स्वरों को राजा माना है, राजा की उपाधि प्रदान की है। और पतंजलि महोदय का कहना है कि जिस प्रकार एक बलवान राजा एक दुर्बल राजा के राज्य का अपहरण कर लेता है, उसको छीन लेता है, उसी भांति जो स्वयं स्वर हैं वो स्वयं बलवान होते हैं, स्वयं सुशोभित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण होता है। तो ये जो स्वर ध्वनियाँ हैं ये व्यंजन ध्वनियों का हरण कर लेती है। अर्थात स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो निरपेक्ष ध्वनियाँ हैं, जो अपने उच्चारण के समय किन्हीं भी अन्य ध्वनियों का जो सहायता है उसकी अपेक्षा नहीं करती। तो स्वर निरपेक्ष ध्वनियाँ हैं। इसके विपरीत व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो सापेक्ष ध्वनियाँ हैं। अर्थात व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय, व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय स्वरों की सहायता अपेक्षित होती है। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण ही नहीं हो सकता, उच्चारण असंभव है। व्यंजन अन्वग भवति इति व्यंजन, अन्वग भवति इति व्यंजन।
व्यंजनम इति व्यंजनम। अर्थात व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों के अभाव में हो ही नहीं सकता। स्वरों की सहायता से ही व्यंजन ध्वनियाँ उच्चरित होती है। क्योंकि व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा है, वो श्वास वायु प्राणवायु है, वो निर्बाध गति से मुख विवर से होती हुई मुख रंध्र से बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए स्वरों का जो सहाय्य है वह अपेक्षित है। बिना स्वरों की सहायता व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए व्यंजन ध्वनियाँ स्वरों की सहायता चाहती है और स्वरों की सहायता से ही व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण हो सकता है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये ध्वनियाँ अन्य किन्हीं भी ध्वनियों की सहायता नहीं चाहती, सहायता की अपेक्षा नहीं करती। स्वरों के उच्चारण के समय जो हवा, जो श्वास वायु प्राणवायु जो है, जो फेफड़ों से उठकर मुख विवर से अर्थात कंठ विवर से होकर मुख रंध्र से बाहर निकलती है तो निर्बाध गति से निकलती है। स्वरों के उच्चारण के समय जो कर्ण अर्थात जो जीवा है, जीवा कर्ण, वह भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों के पास रुक जाती है, समीप स्थित हो जाती है। उन उच्चारण स्थानों को स्पर्श नहीं करती और न ही अंतस्थ या अर्ध स्वरों की भांति कुछ कुछ स्पर्श कर पाती है। अर्थात जीवा जो कर्ण है वह उन उच्चारण स्थानों के पास जाके रुक जाती है। इसलिए श्वास वायु जो हवा है, जो प्राण वायु है, जो फेफड़ों से उठकर निर्बाध गति से ऊपर उठ करके निर्बाध गति से मुख विवर से होती हुई मुख रंध्र से बाहर निकल जाती है। इसलिए स्वर ध्वनियों का उच्चारण निर्बाध गति से स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों के उच्चारण में कोई बाधा या रुकावट नहीं आती। इसलिए इन ध्वनियों को स्वर ध्वनियाँ अर्थात स्वयं उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ कहा गया है। तो स्वरों के धर्म है सर्वणीयता और जो उच्चारणीयता है, वे स्वर व्यंजन और अंतस्थ जो पूरी वर्णमाला है, पूरी वर्णमाला को सर्वणीयता और उच्चारणीयता के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। सर्वणीयता, उच्चारणीयता। वैसे सर्वणीयता अलग है और उच्चारणीयता अलग है। सर्वणीयता का अर्थ है सुनाई देना, उच्चारणीयता का अर्थ है उच्चारण होना, उच्चारण का भाव। सर्वणीयता सुनाई देना अर्थात दूर तक, कम दूरी तक, मध्यम दूरी तक सुनाई देने के आधार पर, सर्वणीयता के आधार पर पूरी वर्णमाला को 3 वर्गों में विभक्त किया जाएगा। और इधर उच्चारणीयता, उच्चारण देर तक किन ध्वनियों का उच्चारण हो सकता है, देर तक उच्चारण होने के बाद में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण मध्यम स्तर तक हो सकता है, और उसके बाद में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बहुत ही कम समय तक हो पाता है, कम दूरी तक वो सुनाई दे सकती है। तो इस आधार पर पूरी जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है, उसको 3 आधारों पर 3 वर्गों में विभक्त किया जाएगा। सबसे पहले स्वर, स्वरों के बाद में अंतस्थ। अंतस्थ नाम है ये रे लव, अर्थात अंतस्थ या अर्ध स्वर कह दो। और तीसरा वर्ग है व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ हैं
जिनका सर्वणीयता के आधार पर, सर्वणीयता सुनाई देना, स्वरों का उच्चारण जब किया जाएगा तो स्वर उच्चरित होते ही अधिक से अधिक दूरी तक, इन तीनों वर्गों में सबसे अधिक दूरी तक सुनाई देने वाली ध्वनियाँ है स्वर। ए आ आदि जो स्वर है, और संगीत में तो स्वर ध्वनियाँ ही होती है, और स्वर ध्वनियाँ अर्थात स्वर ध्वनियों में स्वर ध्वनियाँ सघोष ध्वनियाँ होती है। इनमें सघोषता होती है, सघोषता गूंज, गंभीर नाद, और गंभीर नाद बहुत दूरी तक सुनाई देता है। स्वरों के बाद में अंतस्थ ध्वनियाँ हैं जो स्वरों से थोड़ी कम दूरी तक, स्वरों की अपेक्षा थोड़ी कम दूरी तक सुनाई देती है अंतस्थ ध्वनियाँ। अंतस्थ ये वैरल है, ये वैरल है, ये संधि की दृष्टि से, उच्चारण स्थानों की दृष्टि से इनका वैज्ञानिक क्रम है। और हिंदी वर्णमाला में ये रलव है, ये क्रम है। तो जो ये रलव है ये अंतस्थ अर्थात ये अंतस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित है, ये स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित है, अर्थात ये बीच की ध्वनियाँ हैं। इनमें धर्म स्वरों का होता है और ये गिने व्यंजनों में जाते हैं, इसलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। तो ये जो अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों का जब उच्चारण किया जाएगा तो ये ध्वनियाँ स्वरों की अपेक्षा थोड़ी कम दूरी तक सुनाई देगी, और स्वरों की अपेक्षा अंतस्थ ध्वनियों की जो सर्वणीयता है वो कम होती है, और सबसे कम इन तीनों वर्गों में सबसे कम दूरी तक सुनाई देने वाली जो ध्वनियाँ हैं वे व्यंजन ध्वनियाँ हैं। व्यंजन ध्वनियाँ क च ट इनका उच्चारण करते हैं तो भी यथा किंचित स्वर का आभास हो जाता है, स्वर इनके साथ ही उच्चरित होता है, क्योंकि बिना स्वरों के उच्चारण के इनका उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। इसलिए क च ट आदि ये जो उच्चारण है, इन व्यंजनों का उच्चारण है, ये जोर से करने पर भी ये ध्वनियाँ कम दूरी तक, अर्थात इनका उच्चारण जोर से करेंगे तो इनमें जो स्वर ध्वनियाँ मिली हुई है वो ही सुनाई देंगी, न कि व्यंजन, क्योंकि व्यंजनों की सर्वणीयता सबसे कम होती है। तो सर्वणीयता के आधार पर जो पूरी वर्णमाला है उसको हम 3 वर्गों में विभक्त करते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो सर्वणीयता और उच्चारणीयता अर्थात जोर से उच्चारण किया जाएगा, और जोर से उच्चारण करने पर स्वर उच्चारणीयता की दृष्टि से भी 3 वर्गों में विभक्त हो जाएगा कि स्वरों के 3 भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये स्वरों की उच्चारण मात्रा काल के आधार पर ये 3 भेद हो जाएगा। यदि 1 सेकंड में किसी स्वर का उच्चारण करना है, जो मूल स्वर है, जो ह्रस्व स्वर है, उनका उच्चारण करते समय 1 मात्रा का 1 सेकंड का समय लगेगा तो वो ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ह्रस्व का दुगुना अर्थात 2 सेकंड का समय जो लगेगा, ह्रस्व का दुगुना जो समय लगेगा उसको दीर्घ स्वर कहा जाएगा, और ह्रस्व का यदि 3 गुना समय उच्चारण में लग रहा है तो वह प्लुत स्वर कहलाएगा। और प्लुत स्वर तो किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, किसी को पुकारने में, हंसने में, चिल्लाने में, चीखने में प्लुत स्वर का उच्चारण किया जाता है। और प्लुत स्वर ह्रस्व का 3 गुना समय लेता है, तो 3 मात्राओं का समय जो होता है वह प्लुत स्वर का उच्चारण काल होता है। तो ये जो स्वर है उच्चारणीयता के आधार पर भी स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो लंबे समय तक जिनका उच्चारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्लुत 3 मात्रा तक का समय प्लुतों में लगता है, और 3 मात्राओं तक, 3 सेकंडों तक कि किसी भी ध्वनि का, किसी भी स्वर ध्वनि का क्यों? क्योंकि उच्चारणीयता और सर्वणीयता दोनों ही आधारों पर, और उच्चारणीयता उच्चारण करने में सबसे लंबी दूरी, लंबे समय तक स्वरों का ही उच्चारण हो सकता है। और फिर स्वरों के बाद में स्वरों से थोड़ा कम उच्चारण
देर तक किन ध्वनियों का हो सकता है? तो अंतस्थ ध्वनियों का हो सकता है। अंतस्थ यरलवय, यरलवय जो ध्वनियाँ हैं ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, ये अर्ध स्वर हैं, अर्थात इनमें धर्म स्वरों का होता है, धर्म स्वरों का होता है और ये गिने व्यंजनों में जाते हैं। और ये अर्ध स्वर आधे ही स्वर हैं, स्वरों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, स्वरों के स्थान पर यण संधि में ये काम आएंगे। तो इनमें धर्म स्वरों का होता है लेकिन गिने व्यंजनों में जाते हैं और इनके उच्चारण के समय जीवा उस उच्चारण स्थान को थोड़ा थोड़ा कुछ स्पर्श करती है। इसलिए स्वरों की अपेक्षा लंबे कम समय तक स्वरों की अपेक्षा कम समय तक उच्चारण अंतस्थ व्यंजनों का किया जाएगा। अंतस्थ जो वर्ण है यरलव है, इनका उच्चारण है स्वरों की अपेक्षा थोड़ा कम समय तक किया जाएगा। और सबसे कम समय तक उच्चारण किनका होता है? व्यंजनों का। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। अभी अपन आगे इसको बढ़ाएंगे। तो व्यंजनम जो व्यंजन है, व्यंजन जो वर्ण है, इनका उच्चारण आधी मात्रा तक अर्थात सबसे कम समय तक उच्चारण होता है व्यंजनों का। और सबसे कम दूरी तक सुनाई कौन देते हैं? श्रवणीयता के आधार पर भी व्यंजन कम दूरी तक सुनाई देते हैं और कम समय तक उच्चारणीयता की दृष्टि से भी सबसे कम समय तक व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। तो दोनों ही आधारों पर तीनों जो वर्ग हैं ये हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में तीनों ही वर्गों में इनको पूरी वर्णमाला को विभक्त किया गया, दोनों ही आधारों पर, श्रवणीयता और उच्चारणीयता के आधार पर। अब ये सगोस्ता जो स्वर हैं, स्वरों में सगोस्ता, सोनेट, SONATE, सोनेट अर्थात सगोस्ता, स्वरों में सगोस्ता होती है। प्रोफेसर रामदेव त्रिपाठी का मानना है कि जो स्वर हैं, स्वर शब्द है, ये स्वन से बना है। स्वन का अर्थ है सगोस्ता, गूंज, गंभीर नाद, संगीत। तो स्वन संगीतता होती है स्वरों में। तो इसमें नकार के स्थान पर, जो नकार है, नकार के स्थान पर रेफ आदेश होकर स्वन के नकार के स्थान पर रेफ रे आदेश होने पर स्वर बना है। तो स्वरों में सगोस्ता, गूंज होती है, संगीतता होती है। ए आ ई यही दूर तक सुनाई देते हैं और यही देर तक उच्चरित होते हैं। और उच्चरित में भी प्लुत में 3 मात्रा तक इनका उच्चारण किया जा सकता है। अब स्वरों के वर्गीकरण से, स्वरों के विमर्श से थोड़ा पहले कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो अपन देख लेते हैं। एक तो ध्वनि, श्रवणीयता के आधार पर जो सुनाई देना है और उच्चारणीयता के आधार पर इनमें क्या ध्वनि ही थी। ध्वनि का साधारण अर्थ है, सामान्य अर्थ है आवाज। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को माना जाता है। ध्वनि वह उच्चरित श्रव्य खंड है, छोटे से छोटा वह उच्चरित श्रव्य खंड है जिसको क्या सुना जाता है, जो उच्चरित होता है। उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि उच्चरित वह रूप जो श्रव्य खंड सुनाई देता है उसको ध्वनि कहा जाता है। और जैसे ए ई उ आदि स्वर और क ख ग आदि जो व्यंजन वर्ण है, ये क्या उच्चरित रूप, इनका उच्चरित रूप जो होगा वह ध्वनि कहलाता है। और इसी उच्चरित रूप को जब लिपिबद्ध कर दिया जाएगा तो ये ध्वनियाँ, ये जो उच्चरित ध्वनियाँ हैं, ये लिपिबद्ध होने के बाद में वर्ण संज्ञा से अभिहित होगी, पुकारी जाएगी, इनका नाम वर्ण हो जाएगा। तो अगला पारिभाषिक शब्द है वर्ण। वर्ण्यते अनेन इति वर्ण है, अथवा वर्ण्यन्ते अनेन इति वर्णः, अर्थात जिन ध्वनियों के द्वारा साहित्य में वर्णन किया जाता है, साहित्य को वर्णित किया जाता है, वे वर्ण
कहलाते हैं। अर्थात वर्ण का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह, चिन्ह को ऐसे लिख दो, भले ही ऐसे लिख दो, है हलंत कर दो, न को अलग कर दो। ये हकार के नीचे नकार को लगाना, हलंत हकार के नीचे पूरे नकार को लगाना, स्वर सहित नकार को लगाना, ये रूप आदृत संस्कृत में ज़्यादा है, क्योंकि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। और चिन्ह है को हलंत रख करके न को बाद में रखना, ये हिंदी में ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है, क्योंकि हिंदी विश्लेषणात्मक वियोगात्मक भाषा है। तो वर्ण, वर्ण का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह लिपि, अर्थात जब उच्चरित ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता है तो वे उच्चरित ध्वनियाँ लिपिबद्ध होने पर वर्ण कहलाती है। उच्चरित ध्वनियों को लिपिबद्ध किए जाने पर वे उच्चरित ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है, अर्थात चिन्ह कहलाती है, चिन्ह बन जाती है, इन उच्चरित ध्वनियों का संकेत बन जाती है। तो वर्ण के बाद में अगला पारिभाषिक शब्द है अक्षर। अक्षर और वर्ण, इनमें क्या भेद है, क्या अंतर है, अक्षर किन्हें कहते हैं? तो कुछ विद्वान, कुछ लोग स्वरों को अक्षर कहते हैं। तो अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? अक्षर न क्षरति इति, न क्षरति इति अक्षर है, न क्षरति इति अक्षर है, अर्थात जो क्षीण नहीं होते, जो नाशवान नहीं होते, जिनका उच्चारण कमज़ोर नहीं होता, वे ध्वनियाँ अक्षर कहलाती है। अर्थात स्वर ध्वनियों को ही अक्षर कहा जाता है। स्वर ध्वनियों का एक नाम अक्षर भी है। लेकिन यदि वे स्वर ध्वनियाँ व्यंजन से युक्त है तो क्या वे अक्षर नहीं कहलाएगी? क्या वे वर्ण नहीं कहलाएंगी? तो यदि कोई व्यंजन स्वर युक्त है, जैसे स्नान ये शब्द है, अथवा ओम ये शब्द है, तो इन दोनों शब्दों में देखिए यहाँ स हलंत है और न हलंत है। मध्य में जो न है ये आ स्वर से युक्त है। तो पूरे शब्द में एक ही अक्षर आ है। तो स्वर एक है आ, और आ जो स्वर है उसको अक्षर कहते हैं। तो क्या ये पूरा अक्षर है? और इसी तरह ओम, ओम में क्या ओ प्लुत स्वर है? प्लुत स्वर का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, शब्द में प्रयोग किया जाता है, तो लिपि में उसको प्लुत दिखाने के लिए 3 मात्रा का संकेत, लिपि का जो चिन्ह है यह लगा दिया जाता है। और मैं हलंत है, तो यहाँ जो ओ है यह प्लुत स्वर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो एक ही ओम में एक ही अक्षर है, एक ही स्वर है। तो क्या ये अक्षर है? क्या ये अक्षर है? हाँ, यहाँ आ एक स्वर का प्रयोग हुआ है, अन्य व्यंजन हलंत है। और इधर ओम में ओ प्लुत स्वर के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो एक अक्षर है ना? तो ये दोनों ही क्या है? अक्षर है। व्यंजन से युक्त यदि स्वर का प्रयोग किया जाएगा तो भी वह अक्षर है, और स्वतंत्र रूप से यदि किसी स्वर का प्रयोग किया जाता है तो भी वह अक्षर ही है। अक्षर और वर्ण, इन पारिभाषिक शब्दों के अलावा अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार ये भी पारिभाषिक शब्द हैं। अनुनासिक, अनुस्वार, क्या ये दोनों एक ही धर्म है, या ये दोनों स्वरों के धर्म है, या दोनों व्यंजनों और स्वरों दोनों के धर्म है? क्या है? तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अनुनासिक
अनुनासिक व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन अनुनासिक धर्म से युक्त होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम, जैसे क वर्ग का पंचम ङ और च वर्ग का पंचम ये, ट वर्ग का पंचम ण, त वर्ग का पंचम न और प वर्ग का पंचम म। 5 ही वर्ग हैं और वर्गीय व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वह अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अनुनासिक वर्ण व्यंजनों में तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण ही हैं। इसके विपरीत स्वरों में सारी की सारी ध्वनियाँ अनुनासिक भी होती है। अनुनासिक धर्म उनमें भी बना रहता है और वे प्रत्येक जो स्वर हैं वे अनुनासिक और अनअनुनासिक अथवा निरअनुनासिक धर्म से 2 प्रकार की होती है। अब अनुनासिक ध्वनि किन्हें कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो हवा, श्वास वायु या जो प्राणवायु है वो फेफड़ों से उठकर जब मुख विवर से होती हुई मुख रंध्र से बाहर निकलती है, तब वह श्वास वायु मुख के साथ नासिका से, मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलती है। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलती है, बाहर निःसृत होती है, तो वे ध्वनियाँ अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती है। व्यंजनों में केवल प्रत्येक वर्ग के पंचम व्यंजन ही अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, जबकि स्वर अनुनासिक और अनअनुनासिक अथवा निरअनुनासिक भेद से प्रत्येक स्वर 2-2 प्रकार के होते हैं। जैसे ये ए, आ, ई, ए, आई, आ, आऊं। ये अनुनासिक धर्म से युक्त हैं। इसके अलावा यदि हम अनुनासिक धर्म के रूप में स्वरों का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे तो उनका निरअनुनासिक अथवा अनअनुनासिक रूप सुरक्षित ही रहेगा। तब ए, आ, ई, उ, ए, आई, औ, औ ये रूप भी होंगे। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि अर्धचंद्र बिंदु का अनुनासिक धर्म को दिखाने के लिए, अनुनासिक धर्म को प्रकट करने के लिए अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्धचंद्र बिंदु यहाँ तक, यहाँ दीर्घ ई में और आई में, औ में और औ में, इन 4 रूपों में अर्धचंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। वो इसलिए कि जब किसी स्वर युक्त व्यंजन पर अथवा स्वतंत्र स्वरों के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा, तब यह देखना होगा कि जिन स्वरों या स्वर युक्त व्यंजनों के ऊपर शिरोरेखा से ऊपर मात्रा लग रही है तो वहाँ अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग न होकर के अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। हिंदी का मानकीकरण करने वाली संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त यह नियम कई वर्षों से चला आ रहा है। इस नियम के अनुसार जिन स्वरों के ऊपर अथवा स्वर युक्त व्यंजनों के ऊपर मात्रा लग जाती है, मात्रा का संधान हो जाता है, तब वहाँ अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग न होकर के
अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, अनुस्वार ही प्रयुक्त होता है। अब एक तो यह अनुनासिकता धर्म को प्रकट करने के लिए अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, और अर्धचंद्र बिंदु को छोड़ करके अनुस्वार, दूसरा रूप है अनुस्वार। अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए अनुस्वार का भी प्रयोग होता है। और अनुस्वार का प्रयोग क्या, आधुनिक हिंदी में अब अनुनासिक जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, उसके स्थान पर अब वर्तमान में अनुस्वार का प्रयोग बहुतायत से होने लगा है। यदि अपन पंचम वर्णों का प्रयोग न करना चाहें तब अनुस्वार का प्रयोग विकल्प के रूप में कर सकते हैं। और इस रियायत के चलते, इस नियम के बहुतायत से प्रयुक्त होने के कारण आजकल वर्तमान में अनुस्वार वाले रूप ही ज़्यादा प्रचलन में है। जैसे संबंध, इसमें मैं और ने पंचम वर्णों का प्रयोग हुआ है। इन पंचम वर्णों का प्रयोग यदि अपन नहीं करना चाहेंगे तो से के ऊपर अनुस्वार और बै के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे और संबंध बन जाएगा। और इसी प्रकार संतोष, तो संतोष में नए पंचम वर्ण है, इसके स्थान पर भी से के बाद में अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा और संतोष बन जाएगा। इसी प्रकार हिंदी, इस रूप को कोई लिखना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ है के बाद में नए पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो अनुस्वार वाला रूप सुरक्षित है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे अनुस्वार युक्त रूप का प्रयोग करेंगे तो हिंदी ऐसे लिखा जाएगा। और वर्तमान में बहुतायत से इस प्रकार के रूपों का प्रयोग हो रहा है। तो वर्तमान में अनुनासिक वर्णों, जो व्यंजनों में पंचम, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण जो अनुनासिक वर्ण है, व्यंजन है, उसके स्थान पर अनुस्वार युक्त अनुस्वार का प्रयोग है वो बहुतायत से प्रचलन में है, हो रहा है। तो अनुनासिक व्यंजनों का जब कभी कोई भी प्रयोग करना नहीं चाहता है तब उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग विकल्प रूप में मौजूद है, और इसी का प्रचलन ज़्यादातर हो रहा है, ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। अब ये कुछ पारिभाषिक शब्द थे। अब शब्द भाई ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, अक्षर किसे कहते हैं ये भी हो गया, अनुनासिक अनुस्वार हो गए। तो फिर शब्द किसे कहते हैं? शब्द सार्थक वर्णों का जो सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह होता है, उसको शब्द कहते हैं। और शब्द अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जो शब्द साहित्य में अपना कोई न कोई अर्थ रखता है, संकेत रूप में अर्थ रखता है, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राम किसी का नाम या संज्ञा है, या दशरथ पुत्र राम, या निर्गुण निराकार राम, या और कोई अन्य शब्द जिसका साहित्य में प्रयोग हुआ है, जो साहित्य में प्रयुक्त हुआ है, वह सार्थक शब्द होगा। और निरर्थक शब्द जो मन गढ़ंत गढ़ा जा सकता है, जिसका साहित्य में कहीं भी वर्णन नहीं हुआ है, कहीं भी उसका प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे डपच, गपट, अनेक ऐसे शब्दों का निर्माण किया जा सकता है जिनका साहित्य में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन साहित्य में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे शब्द ही सार्थक कहलाते हैं, और सार्थक शब्दों का ही भाषा में प्रयोग होता है, सार्थक शब्द ही भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अब अनुस्वार के साथ एक विसर्ग भी रह गया। अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों ध्वनियाँ क्या है?
तो ये अयोगवाह ध्वनियों में गिनी जाती है। इन दोनों का नाम अयोगवाह है। इन दोनों की संज्ञा, नाम मतलब संज्ञा, इन दोनों का जो नाम है, इन दोनों की जो संज्ञा है वह है अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह क्या है? तो अनवर्त संज्ञा है, अर्थात अर्थानुसारी संज्ञा है। योग वह, योग को वह वहन करने वाले, और नए योग वह अर्थात जो योग को वहन नहीं करते, अपना योगदान नहीं करते, वो अयोगवाह ध्वनियाँ होती है। अर्थात अनुस्वार और जो विसर्ग हैं, ये दोनों ही ध्वनियाँ अपना योगदान न तो स्वरों में देती है और न ही व्यंजनों में इनका योगदान होता है। अर्थात ये दोनों ही ध्वनियाँ अपना योगदान न तो स्वरों में दे पाती है, न ही व्यंजनों में इनका कोई योगदान होता है। इसलिए इनको पाणिनीय शिक्षा में अर्थात अन्य और कोई भी जो शिक्षा ग्रंथ है, ऋक् प्रातिशाख्य है, और जो व्याकरण के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इनको अयोगवाह के नाम से पुकारा गया है, अयोगवाह के नाम से इनको अभिहित किया गया है। तो ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के कितने प्रकार किए जा सकते हैं, स्वर किन किन आधारों पर किन किन वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं, तो ये देखेंगे। सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की अवधि अर्थात मात्रा काल के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण होगा। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले प्रथम रूप में उच्चारण अर्थात उच्चारण की अवधि समय। तो उच्चारण में लगने वाले समय अवधि अर्थात मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर 3 वर्गों में विभक्त होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व या मूल स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ए, ई, उ और री, ये 4 ध्वनियां हैं, 4 स्वर ध्वनियां हैं। ये 4 स्वर हैं जिनको ह्रस्व या मूल स्वर कहा गया है। इनके उच्चारण में सामान्यतः ह्रस्व स्वर के लिए एक मात्रा का समय लगता है, और एक मात्रा का समय भी भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार प्राचीन समय से चला आ रहा है कि पहले एक पलक झपकने के समय को एक मात्रा का काल सुझाया गया, एक मात्रा का काल माना गया। बाद में कि एक पलक या फिर एक पलक को छोड़ करके कि एक पलक के अलावा जो वर्तमान समय में 1 सेकंड का समय है, इसको ही सर्वमान्य रूप से इसको एक पलक की जगह एक मात्रा का समय इसको माना गया, और एक मात्रा का समय ही ह्रस्व स्वरों के उच्चारण के समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा मतलब 1 सेकंड का समय जब किन्हीं स्वर ध्वनियों के उच्चारण में लगे तो वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और इन ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है।
फिर ह्रस्व का दुगुना समय जिन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में लगे वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब री है, री संस्कृत में इसका उच्चारण मूर्धा था, ये मूर्धन्य वर्ण है। अब वर्तमान में हिंदी में री का उच्चारण सही रूप में नहीं हो पा रहा और री के रूप में रह गया है। तो री के रूप में इसका उच्चारण मात्र री के रूप में रह गया है, लेकिन तत्सम शब्दों में जो तत्सम मूल शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, उनमें वो जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ऋषि, ऋण, ऋक्ष आदि जो तत्सम शब्द हैं, इन तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होने के कारण इसको लिपि में तो गिना जाता है, लेकिन इसका उच्चारण री न रह करके री हो गया है। तो ये ध्यान रखें। अब जो दीर्घ स्वर है इसको लिपि में गिना तो जाता है, लेकिन इसका दीर्घ स्वर जो दीर्घ री होता है, ये केवल संस्कृत तक सीमित है। संस्कृत में ही दीर्घ री को दीर्घ स्वर के रूप में माना गया है। हिंदी में ह्रस्व रूप को ही गिना जाता है, क्योंकि तत्सम शब्दों में इस री का प्रयोग हुआ है और अब इसका उच्चारण री रह गया है। तो दीर्घ स्वर है आ, ई, उ। तो इन दीर्घ स्वरों में अपने अपने ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व का दुगुना जब उच्चारण में समय लगे तो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। फिर प्लुत, प्रत्येक स्वर अपने आप में प्लुत स्वर होता है। ऐसे प्रत्येक स्वर है वो अपने आप में दीर्घ स्वर, जो प्लुत स्वर है वो माना जाएगा। प्रत्येक स्वर ही अपने आप में प्लुत स्वर हुआ करता है। तो जब ह्रस्व का 3 गुना समय जब उच्चारण में लगे तो वह प्लुत हो जाता है। प्रत्येक स्वर अपने आप में प्लुत होता है। ए, आ, ई। तो जब 3 गुना समय उच्चारण में लगेगा तो वह स्वर प्लुत होगा। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में, चीखने में, चिल्लाने में, हंसने में, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, किसी का अभिमुखीकरण करना हो, तब प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जब कोई आगे आगे चल रहा हो और उसको पुकार करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना हो, तो उस स्वर को हम प्लुत स्वर के रूप में प्रयुक्त करेंगे। जैसे रमेश रुको, तो रमेश शब्द में जो अंतिम जो आकार है वह प्लुत स्वर है। रमेश में जो ए है वह प्लुत स्वर के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका ह्रस्व का 3 गुना उच्चारण हुआ है, तो ये प्लुत स्वर है। तो उच्चारण की अवधि, समय, मात्रा काल के आधार पर स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भेद हुए। फिर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर तो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर भी प्रत्येक स्वरों का अलग अलग वर्गीकरण हुआ। प्रत्येक स्वर किसी न किसी वर्ग में आता है। तो अग्र स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीवा का अग्रभाग क्रियाशील रहता है, सक्रिय रहता है, वे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए, ऐ। इन स्वरों के उच्चारण के समय जीवा का अग्रभाग ही क्रियाशील रहता है, इसलिए ये अग्र स्वर कहलाएंगे जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। फिर मध्य स्वर, मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीवा का मध्य भाग क्रियाशील होगा, सक्रिय रहेगा, वो मध्य स्वर कहलाएंगे। लेकिन मध्य स्वरों में या मध्यम स्वर केवल ए, क्योंकि ए के उच्चारण के समय में जीवा मध्य में ठहर जाती है, रुक जाती है, क्रियाशील रहती है, तो ए मध्यम स्वर है। पश्च स्वर, पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिन के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग, पिछला भाग, पीछे वाला भाग क्रियाशील रहता है, तो वो पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर, और पश्च स्वरों में आ, उ, दीर्घ उ और ओ, औ और इंग्लिश का अंग्रेजी वाला घृत स्वर, घृत स्वर आ, ये स्वर हैं, ये पश्च स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण के समय जीवा का पश्च भाग अर्थात पिछला भाग क्रियाशील रहता है। फिर ओष्ठा, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद हो जाएंगे। उच्चारण के आधार में अनुनासिक धर्म को साथ में लिया जाएगा। अनुनासिक और अनानासिक धर्म पर दो भेद हो जाएंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तो इसमें अनुनासिक स्वर ये अभी ऊपर हो ही चुका है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक धर्म के आधार पर प्रत्येक स्वर अनुस्वार अनुनासिक होता ही है, तो प्रत्येक स्वर अनुनासिक रूप में प्रयुक्त होगा प्रत्येक स्वर। और यदि हम किसी स्वर का अनुनासिक रूप में अनुनासिकता के साथ उसका प्रयोग नहीं करना चाहते तो वह अनुनासिक या निरअनुनासिक रूप में भी प्रयुक्त होगा। अनुनासिक, अनुनासिक या निरअनुनासिक, तब वह प्रत्येक स्वर अनुनासिक या निरअनुनासिक कहलाएगा, स्वर के रूप में प्रयुक्त होगा। फिर 4 नंबर चौथा वर्गीकरण है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ प्लस आकृति, दोनों होठों की आकृति के आधार पर सभी स्वरों का जब उच्चारण किया जाता है तो ओष्ठ दोनों होठों की जो आकृति बन जाती है उस आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर। इसमें स्वरों का वह भाग जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोनों होठ हैं, दोनों ओष्ठ हैं, वो गोलाकार हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं, तो वे वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। इसमें उ, ओ, औ और घृत स्वर आ जाएगा। इंग्लिश का घृत स्वर आ जाएगा। तो ये स्वर क्या है? वृत्तमुखी स्वर या वृत्ताकार स्वर हैं। इन स्वरों के अलावा जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीवा वृत्ताकार न होकर के
वृत्ताकार अर्थात गोलाकार न होकर के अन्य रूप में फैल जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, तो वे स्वर अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। उन स्वरों में ए, ई, ए, आई और री, ये स्वर उन स्वरों में गिने जाते हैं। अब पांचवा वर्गीकरण स्वरों का अगला वर्गीकरण है, वह मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति, मुख की आकृति, ये ओष्ठों की आकृति थी। मुखाकृति के आधार पर, मुख की स्थिति के आधार पर, मुख के खुलने बंद होने के आधार पर, तो संवृत स्वर, संवृत का अर्थ है बंद होना, संवृत कह दो या संवार कह दो, बंद होना, मुख का बंद होना। और विवृत या विवार का अर्थ है मुख का खुलना। तो संवृत स्वर, तो वे स्वर ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है, मुख कम खुलता है, तो वे संवृत स्वर कहलाएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम मात्रा में थोड़ा कम खुलता है, वे संवृत स्वर हैं। उनका नाम संवृत स्वर है। ई, ऊ, ऊ, ई, ऊ, ये ध्वनियाँ, इन ध्वनियों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से न खुल करके थोड़ा कम खुलता है, तो ये संवृत स्वर है, इनको संवृत स्वर कहेंगे। फिर है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय संवृत स्वर की अपेक्षा मुंह ज़्यादा खुलता है, थोड़ा ज़्यादा खुलता है, उन स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। उन स्वरों का नाम अर्ध संवृत स्वर नाम है उनका। संवृत स्वरों की अपेक्षा जिनके उच्चारण में मुख अधिक खुल जाता है, थोड़ा ज़्यादा, संवृत स्वरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है, वे अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। उन स्वरों का नाम अर्ध संवृत स्वर है। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। और अर्ध संवृत स्वर है ए, ओ। फिर है तीसरा भेद, तीसरा प्रभेद क्या है? विवृत स्वर। वैसे तो सारे के सारे स्वर विवृत ही होते हैं। विवृतम स्वराणाम, स्वरों का जो धर्म है वो विवृत अर्थात मुंह का खुलना है, मुंह खुला ही रहता है। लेकिन विवृत मुंह का अधिक मात्रा में खुला रहना, अर्थात मुंह पूरी तरह से बंद नहीं होगा, मुंह का अधिक खुला रहना। और विवृत स्वर में मुंह अधिक रूप में आ के उच्चारण में खुला रहेगा। तो विवृत स्वर का जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह अधिक खुला रहता है, अधिक मात्रा में खुला रहता है, वो विवृत स्वर कहलाते हैं और अविवृत स्वर है। फिर है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत वे स्वर ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुंह अर्ध विवृत स्वर की अपेक्षा ज़्यादा खुला रहता है, विवृत स्वरों की अपेक्षा कम खुला रहता है। विवृत स्वर में मुंह ज़्यादा मात्रा में खुला रहता है और विवृत स्वरों की अपेक्षा मुंह कम खुला रहता है। और विवृत स्वरों की अपेक्षा तो मुंह कम खुला रहता है और अर्ध संवृत स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा खुला रहता है। तो वे स्वर ध्वनियाँ अर्ध विवृत स्वर कहलाती हैं।
अर्धविवृत स्वरों में ए, ऐ और औ ये स्वर ध्वनियाँ आती हैं। इन प्रभेदों के अलावा रचना या बनावट के आधार पर भी स्वरों के दो स्वरों का एक भेद होता है। रचना, छठा प्रभेद, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर तो मूल स्वर, पहला भेद होगा रचना या बनावट के आधार पर पहला भेद है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वरों में ए, ई, उ, री ये मूल स्वर आते ही हैं, इनको ह्रस्व या मूल स्वर कहा गया है। लेकिन रचना या बनावट के आधार पर फिर भी एक बार इसका ये भेद प्रभेद है, यह भी मानना चाहिए। फिर मूल स्वरों को निकालने के बाद में जो अन्य स्वर बच जाते हैं वो संधि स्वर या संधि अक्षर कहलाते हैं। संधि स्वर या संधि अक्षर, संधि अक्षर। संधि स्वर या संधि अक्षर उन स्वरों को कहा गया है जो संधि होने पर निष्पन्न होते हैं, बनते हैं, और इनमें ये दीर्घ स्वर, इनका एक भेद होगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को सजातीय स्वर भी कहा जाता है। सजातीय स्वर। सजातीय स्वरों में आ, सजातीय दीर्घ स्वर जो सजातीय कहलाते हैं तो आ, ई, उ ये सजातीय दीर्घ स्वर हैं। फिर दूसरा प्रभेद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो संधि होने पर, जो संयोग होने पर, संधि होने पर निष्पन्न होते हैं, तो वे जैसे ए, ऐ, ओ और औ। ये स्वर जैसे ए में ई का मेल हो तो ए, और फिर ए में ए का मेल होने पर ऐ, और ए में उ का मेल होने पर ओ, और ए में ओ का मेल होने पर औ बना है। तो रचना या बनावट के आधार पर जो दूसरा प्रभेद किया गया वो संयुक्त दीर्घ स्वर है। तो ये स्वरों का वर्गीकरण था। अब अगली क्लास में फिर दूसरे विषय के साथ, दूसरे प्रकरण के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक जय हिंद।